अब इसमें कुछ एडिशन वगैरह हुई है, ठीक है, 442, लेकिन 465 आप कह सकते हो आर्टिकल्स है। अभी इसमें जो पार्ट है 25 है और शेड्यूल कितने हैं, 12 हैं। ये थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट जो है, इंडियन सिस्टम में जो फेडरलिज्म का कंसेप्ट नहीं है ज़्यादा। फेडरल का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होनी चाहिए, सेंटर और स्टेट में। तो इंडिया में ये पॉसिबल नहीं है, तो हमने यहाँ पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कह सकते हैं या क्वासी फेडरलिज्म कह सकते हैं, जिसमें 60% मान लो पावर किसके हाथ में है, सेंटर में, और 40% किसके हाथ में है, स्टेट में, नॉर्मल कंडीशनिंग में। लेकिन अभी जो वर्किंग है 2015 के बाद आप देखोगे चेंज हुई है। जैसे पहले प्लानिंग कमीशन थी, उसको रिप्लेस करके अब नीति आयोग लाया गया है। इसमें आप कह सकते हो भी थोड़ी सी इम्पोर्टेंस ज़्यादा स्टेट्स को दी गई है, ताकि वो अपने हिसाब से चीज़ों को बता सकें कि वो क्या चाहते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई पंजाब जैसी स्टेट है, तो पंजाब का चीफ मिनिस्टर उसमें आके बताएगा भी पंजाब को कौन सी इंडस्ट्री चाहिए, ना कि सेंटर उसके लिए डिसाइड करे। वो केरला है तो केरला का चीफ मिनिस्टर आके बताएगा, ठीक है ना। तो इसमें आप कह सकते हो डिसीजन मेकिंग पावर इक्वल डिसीजन मेकिंग की ओर जा रहे हैं, ताकि उनसे पूछ के चीज़ दी जाए और वही दी जाए जो उनके हिसाब से सही है। प्लानिंग कमीशन में क्या होता था, तो पहले सेंटर में ही सारे इकट्ठे होते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से प्लान बनाती थी और स्टेट्स को नहीं पूछा जाता था, और मोस्टली प्लान जो होते थे फेल हो जाते थे। चाहे प्लानिंग बड़ी अच्छी करते थे लेकिन फिर भी फेल हो जाते थे। तो आप कह सकते हो भी इसमें पावर थोड़ी सी डिवॉल्व की गई, 55% पावर अभी भी सेंटर के पास है और 45 इसको दे दी गई स्टेट्स को। लेकिन स्टेट्स को भी एज़ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन की डायरेक्शन है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है इंडिया में जो संविधान के दायरे से बाहर जा रही है, सभी चीज़ों को संविधान के दायरे के अंदर ही चलना पड़ेगा, ठीक है। और इसके अलावा एक कॉन्स्टिट्यूशन में हमने डिटेल में दिया गया है कि पूरे का पूरा जो हमारा तंत्र है, एडमिनिस्ट्रेशन है, ये चलेगी कैसे, ठीक है। यानी कि संविधान एक हिसाब से वैसी ही पुस्तक है जैसी किसी भी रिलीजन के लिए उसकी क्या है, धार्मिक बुक है, रिलीजियस बुक है, ठीक है। ये इंडियन सिस्टम को चलाने की आप कह सकते हो सबसे इम्पोर्टेंट गाइड है, या इसके बिना सारी चीज़ें क्लैप्स कर जाएंगी। सेंटर और स्टेट के जो रिलेशन है उनको बड़ी ही डिटेल में डिवाइड किया गया है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली कौन सी चीज़ें हैं, लेजिस्लेटिवली कौन सी हैं, इकोनॉमिकली कौन सी हैं, फाइनेंशियली कौन सी हैं, कैसे डिवाइड किए, एमरजेंसी में क्या रिलेशन रहेंगे, वो सारा कुछ। कुछ कुछ जो स्टेट्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कारण के कारण उनमें कुछ ना कुछ इम्पैक्ट है, उनको स्पेशल स्टेटस दिया गया है। से फॉर एग्जांपल पहले था जम्मू कश्मीर, अभी नहीं है उसके पास, जो 370 हटा दिया गया है। नागालैंड, मिजोरम, असम, गुजरात, जैसे जैसे इनको इनकी भी तरक्की बाकी स्टेट्स की तरफ होती जाएगी, इनका भी स्पेशल स्टेटस हम इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे सुप्रीम किसको माना गया, लोगों को। अल्टीमेट सुप्रीम पावर या सारी पावर किसके हाथ में है, सॉवरेनिटी किसके हाथ में है, लोगों के हाथ में, ठीक है। लेकिन जब लोग उस चीज़ को समझेंगे तभी उस पावर को सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का सिस्टम इंट्रोड्यूस करता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम। दोनों ही आप कह सकते हो सेंटर और स्टेट्स में पार्लियामेंट, यानी कि वहाँ पे बाई कैमरल, लोकसभा राज्यसभा। कुछ कुछ स्टेट्स में भी बाई कैमरल है, जैसे कि लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेकिन ज़्यादातर में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी ज़्यादा क्या है, रिटन है, पूरा रिटन है, लेकिन फिर भी ये फ्लेक्सिबल है, इसमें चेंजेस वगैरह किए जा सकते हैं। हर इंडिविजुअल के लिए यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ दी गई है उसकी तरक्की के लिए, चाहे वो आर्थिक है, सोशल है, मानसिक है, हर तरह की तरक्की के लिए। रिलीजियस फ्रीडम है, उसकी अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है, वर्क के रिगार्डिंग है, ठीक है। इन सारी चीज़ों के लिए फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। इसके अलावा अगर राइट्स हैं तो थोड़ी सी ड्यूटीज़ भी दी गई हैं। स्टेट को भी डायरेक्शंस दी गई हैं थ्रू डीपीएसपी, भी स्टेट को अपनी पॉलिसी कैसे बनानी चाहिए। पावर जो डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी प्रॉपरली की गई है 3 लिस्ट के हिसाब से, यूनियन लिस्ट में यूनियन के हैं, स्टेट लिस्ट में स्टेट के, कॉन्करेंट में दोनों के हैं।
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये डिक्लेयर करता है कि चाहे जो मर्जी हो, इंडिया में एक यूनिफाइड जुडिशरी होगी। यूनिफाइड का मतलब है कि ये एक ही कंटेक्स्ट में ही चलेंगे, यानी कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ के अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपना फैसला दे रहा है, उसी के अकॉर्डिंग ही हाई कोर्ट देगा और उसी के अकॉर्डिंग ही सुप्रीम कोर्ट देगा। सिर्फ फ़र्क किस चीज़ में आ जाता है? एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन में। एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन का क्या मतलब होता है कि सिंपल सी बात है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसका एरिया सिर्फ कितना आ जाता है एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, यानी कि इसके आसपास या इसके अंदर जो केसेस होंगे वही वहाँ पे सुने जाएंगे। हाई कोर्ट में एक स्टेट आ जाती है, कभी कभी दो भी आ जाती हैं, जैसे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट एक ही है। सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन पूरे देश लेवल का होता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन सेम ही है या कानून सेम है, जिसके अकॉर्डिंग ये तीनों लेवल की जुडिशरी अपना फैसला देती है। जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा गया। बी आर अम्बेडकर को पता था, इनको पता था बी आर अम्बेडकर को कि आगे जाके हो सकता है जो लेजिस्लेटर है, कानून बनाने वाले पॉलिटिशियन वगैरह और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये मिल के किसके ऊपर हावी हो जाए? जुडिशरी। इसलिए जुडिशरी को एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट पे रखा गया है और उसको काफ़ी प्रोटेक्शन वगैरह दी गई हैं। इसके अलावा अगर देखोगे कि एमरजेंसी के टाइम पे प्रॉपरली ये यूनिटरी करेक्टर में चला जाता है इंडिया, स्टेट्स की पावर मोस्टली ख़त्म हो जाती है, सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चली जाती है। ठीक है, 18 ईयर तक जो बंदा है वो अपना इलेक्शंस वगैरह वो सारा कुछ वोट वगैरह डाल सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, धर्मनिरपेक्ष। सीट्स रिज़र्व की जाती हैं इंडिया में जो एस कैटेगरीज के लोग हैं उनके लिए, ताकि उनकी भी डेवलपमेंट हो सके। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इंडिया में प्रॉपरली बड़ी स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट की जाती है, पंचायती राज सिस्टम जो है। तो ये कुछ ऐसे फीचर हैं जो बड़े ही अच्छे फीचर हैं जो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडिया के जो फेडरल और यूनिटरी फीचर्स हैं उनके बारे में। ठीक है, तो होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। डू सब्सक्राइब दिस चैनल। ठीक है, लाइक कमेंट शेयर, spread this video as much as possible. So thank you very much. Do subscribe this channel.